वाराणसी, काशी। वाराणसी का मूल नगर नाम काशी था। पौराणिक कथाओं के अनुसार काशी नगर की स्थापना हिंदू भगवान शिव ने लगभग 4000 वर्ष पहले की थी, जिस कारण यह आज एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है। यह हिंदुओं की पवित्र पुरियों में से एक है। स्कंद पुराण, रामायण, महाभारत सहित प्राचीन ऋग्वेद सहित कई हिंदू ग्रंथों में नगर का उल्लेख आता है। वाराणसी शहर को कम से कम 3000 वर्ष प्राचीन तो माना ही जाता है। नगर मलमल और रेशमी कपड़ों, इत्रों, हाथी दांत और शिल्प कला के लिए व्यापारिक औद्योगिक केंद्र है। गौतम बुद्ध के काल में वाराणसी काशी राज्य की राजधानी हुआ करता था। प्रसिद्ध चीनी यात्री हेन सांग ने नगर को धार्मिक, शैक्षणिक एवं कलात्मक गतिविधियों का केंद्र बताया है और इसका विस्तार गंगा नदी के किनारे तक लिखा है। गंगा तट पर बसी काशी बड़ी पुरानी नगरी है। इतने प्राचीन नगर संसार में बहुत नहीं है। हजारों वर्ष पहले कुछ नाट्य कद के सांवले लोगों ने इस नगर की नींव डाली थी। तभी यहाँ कपड़े और चांदी के व्यापार शुरू हुआ। कुछ समय उपरांत पश्चिम से आए ऊंचे कद के गोरे लोगों ने उनकी नगरी छीन ली। ये बड़े लड़ाकू थे। उनके घर द्वार न थे, न ही अचल संपत्ति थी। वे अपने को आर्य यानी श्रेष्ठ महान कहते थे। आर्यों की अपनी जातियां थी, अपने कुल घराने थे। उनका एक राज घराना तब काशी में भी आ जमा। काशी के पास ही अयोध्या में भी तभी उनका राजकुल बसा। उसे राजा इक्ष्वाकु का कुल कहते थे, यानी सूर्यवंश। काशी में चंद्रवंश की स्थापना हुई। सैकड़ों वर्ष काशी नगर पर भरत राजकुल के चंद्रवंशी राजा राज करते रहे। काशी तब तक आर्यों के पहले नगरों में से थी। पूर्व में उनके राजा की सीमा उससे परे पूर्व का देश अपवित्र माना जाता था। बात करते हैं महाभारत काल की, तो महाभारत से पहले मगध में राजा जरासंध ने राज्य किया और काशी भी उसी साम्राज्य में समा गई। आर्यों के यहाँ कन्या के विवाह स्वयंवर के द्वारा होते थे। एक स्वयंवर में पांडवों और कौरवों के पितामह भीष्म ने काशी नरेश की 3 पुत्रियों अंबा, अंबिका और अंबालिका का अपहरण किया था। इस अपहरण के परिणाम स्वरूप काशी और हस्तिनापुर की शत्रुता हो गई थी। महाभारत युद्ध में जरासंध और उसका पुत्र सहदेव दोनों काम आए। कालांतर में गंगा की बाढ़ ने पांडवों की राजधानी हस्तिनापुर को डुबा दिया। तब पांडव वर्तमान इलाहाबाद जिले में यमुना किनारे कौशाम्बी में नई राजधानी बनाकर बस गए। उनका राज्य वत्स कहलाया और काशी पर मगध की जगह अब वत्स का अधिकार हुआ। इसके बाद आता है उपनिषद काल। इसके बाद ब्राह्मण नाम के राजकुमार राजकुल का काशी पर अधिकार हुआ। उस कुल में बड़े पंडित शासक हुए और में ज्ञान और पंडिताई ब्राह्मणों से क्षत्रिय के पास पहुंच गई थी। युग बदलने के साथ ही वैशाली और मिथिला के लिच्छवियों में से साधु वर्तमान महावीर हुए। कपिलवस्तु के शाक्यों में गौतम बुद्ध हुए। उन्हीं दिनों काशी का राजा अग्रसेन हुआ। इनके यहाँ पार्श्वनाथ हुए जो जैन धर्म के 23वें तीर्थकर हुए। उन दिनों भारत में 4 राज्य प्रबल थे। एक दूसरे को जीतने के लिए आपस में बराबर लड़ते रहते थे। ये राह थे मगध, कौशल, वत्स और उज्जैनी। कभी काशी वत्सों के बाद में जाती, कभी मगध और कभी कौशल के। पार्श्वनाथ के बाद और बुद्ध से कुछ पहले कौशल श्रावंती के राजा कंस ने काशी को जीतकर अपने राज्य में मिला लिया। उसी कुल के राजा महाकौशल ने तब अपनी बेटी को कौशल देवी का मगध के राजा बिंबिसार से विवाह दहेज के रूप में काशी की वार्षिक आमदनी 1 लाख मुद्रा प्रतिवर्ष देने आरंभ किया और इस प्रकार काशी मगध के नियंत्रण में पहुंच गई। रामनगर किला और इसका संग्रहालय अब बनारस के राजाओं के ऐतिहासिक धरोहर के रूप में संरक्षित हैं।
काशी नरेश के आधिकारिक आवास रहे हैं। आज भी काशी नरेश के लोगों में, काशी नगर के लोगों में सम्मानित है। ये नगर के धार्मिक अध्यक्ष माने जाते हैं और यहाँ के लोग इन्हें भगवान शिव का अवतार मानते हैं। नरेश नगर के प्रमुख सांस्कृतिक संरक्षक एवं सभी धार्मिक गतिविधियों के अभिन्न अंग रहे हैं। काशी घूमने के हिसाब से बहुत ही अच्छा माना जाता है।